अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप वीडियो को वॉच करते हैं, बहुत मेहरबानी। तो जी काफ़ी बातें हम लोगों ने कवर करनी है। अगर बातें ना हो सकी तो फिर सच्ची बातें पे भी आपको ये व्लॉग का कुछ हिस्सा मिलेगा। तो आ गई है जी माशाल्लाह से हमारी सुमेरा तो कल की आई हुई, हुमेरा आ गई है। तो आगे से आपको पता ना लेने गया है प्याज, यहाँ ये फ्रूट वगैरह भी लेके आई है। तो अब समझ आइए कि फ्रूट कौन लेके आया है, क्योंकि जब ये फ्रूट लेके आई है ना, सेब और केले, तो ये उधर रख के ना फिर अपना पहले पर्स भूल के आई है। फिर दोबारा पर्स जब लेने गई है तो कह रही है इधर कोई भी नहीं है, सारे उधर ही हैं। तो मैं ना उधर, इतनी छोटी बनी है। हाँ छोटी है, मैं तुझे कह रही हूँ। तो जी उधर ये हुआ कि जी सुबह मैं कंप्लेन करूँगी ना। तो जी बस अलमारी हमने बनवाई है, तो जो पहली अलमारी थी ना उससे छोटी बनी है। तो मैं कह रही हूँ मुझे देखने में छोटी लग रही है। तो ये है जी बेईमानियाँ, बंदा क्या करे क्या ना करे। ये गलती हुई कि मैं बता नहीं सकी कि ये कितने इंच की है और इतनी हमें चाहिए। तो जहाँ ये फिर ना ये बच्चों के लिए सिर्फ लेके आई है स्वीट और ना बबल्स। तो उधर मैंने देखा ना, तो फिर ये दोबारा फिर गई है। तो मुझे पता नहीं, अब घर में कोई ना कोई तो होगा ना, नहीं तो बंदा बिल्कुल भी नहीं इस तरह दरवाजे खुले छोड़ के जाता। तो वैसे नहीं छोड़ने चाहिए। जो इनका बैक साइड पे दरवाज़ा, तो चाहे कुत्ते बिल्लियाँ तो अंदर जा ही सकते हैं ना, चाहे चलो कोई चोरा चकारी नहीं हो सकती जिस तरह ये इनके इलाके में। तो ये गई है। फिर उसके बाद फयाज और वो उसकी बीवी फिर उधर ही होंगे। तो जहाँ लगाया हुआ थे जी शादी के बाद बेगम को लेके उधर गए ब्यूटी पार्लर। तो पुरानी होगी शादी, तो कहती भी नहीं नहीं कोई पुरानी नहीं शादी हुई। तो लोग भी काफ़ी कह रहे हैं मेहंदी लगवाएं, तो लगवानी चाहिए, लेकिन अभी वो बेचारी क्या करे, घर में जाहिर है मेहमानदारियाँ भी हैं। तो फिर जाहिर है इंसान तो वही है ना जो हर माहौल में ढलता है। तो वहाँ मैंने ना कमेंट पढ़े, ये जो हुमेरा की वीडियो या फ्याज की, तो आया हुआ था कि ये कितनी चला के फ्रूट ला के ना इधर रख के उधर चली गई है। तो मुझे भी थोड़ी हैरत हुई। मैंने कहा फ्रूट लेके आई थी तो उधर तो माशाल्लाह पूरा घर भरा पड़ा था, अम्मी अब्बू भी उधर ही थे। तो फिर जब ये उधर गई, इधर जावा उधर जावा, तो फिर जब आई है तो जहाँ काके को प्यार श्यार किया और 5,000 रुपया उसने भी दिया है। इन्होंने मुझे कपड़े शपड़े मुझे लगता है कोई नहीं देने, अभी तो आया है तो मुंह दिखाई हुई है। तो फिर बाद में जब समझ आई कि अच्छा ये फ्रूट इधर क्यों नहीं लेके, फ्रूट लेके कौन आया, तो वो बाद में पता चला जी बंदा ही और निकला फ्रूट लाने वाला। तो फिर ये बच्चियों को इतना प्यार आगे से कर रहे हैं बच्चे सारे। तो आसिया भी मिलने आ गई है। तो देखे जी अगर कमेंट करने वाले वो बातें करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अगर कोई वीडियो बन जाती है वाला कौन निकला है फ्रूट लाने वो वाला ये इन्होंने खाना है बनाया ना, पता नहीं कोई जिन आए ने जेडे खाना खा के गए ने, गेस्ट आए हैं। गेस्ट आए ने। वो किसी का नाम ले रहा जी, मल्ली चाचा मल्ली आया, पता नहीं कौन है, अब्बू के दोस्त आए हैं। हाँ वो आए हैं। तो पता नहीं अब आए हैं कि ये खुद ही इन्होंने खाना शाना खाया। अब ये तो आगे पता चलेगा ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि खाना इधर ही बना है और इधर ही फिर जो है माशाल्लाह से हुमैरा ने जो सब आलू मटर गाजर और चिकन वाले चावल बनाए हैं। तो उधर साजी इन्होंने भी बड़ा गोश्त बनाया है और शोरबे वाला सालन। तो बड़ी की मामा कह रही थी कि बड़ा गोश्त नहीं, देसी मुर्गा बनाया। अच्छा देसी मुर्गा बनाया। ये मुझे कह रही थी शायद ना यखनी के लिए, तो मैंने कहा नहीं यखनी नहीं, पानी ज़्यादा था तो कहीं वो चिकन गल गया ना। फिर ये करती हैं कि ना निकाल लेती हैं वो जो पानी होता है ना, फिर बाद में बुनाई करके तो दोबारा डाल के ना वही पानी। तो फिर ये होता है कि शोरबा बना लिया इन्होंने ना। तो उधर खास मेहमान था जो सारा टब्बर ही उठ खड़ा हुआ खाने पकाने में लगे हाँ हुए थे। जी। तो फिर खाना बना, तो जी बता रहे हैं कि स्वीट मिठाई है, जो नसरुल्ला वीर बता रहा है जो भाई सफाई करती बीवी को देख के कौन सी बातें कर रहा था। तो फिर वो कह रहा है कि उधर ना सफाई सुथराई नहीं, खाना शाना उधर बना लिया समाविया ने ना। तो खीर बनाई है और मिठाई बिस्किट ते होर भी बड़ियां चीज़ां ने, ते बाकी खाना इधरों पक के उधर जाएगा। तो फिर उधर जब खाना शाना लगा है
तो बर्तन निकालने लगी हूँ मैं, तो फियाज को कहती तू ही कट के दे, तो फिर नाल ही फिर फौरन से लै भी भैन भरावो मना ना करना, तुसी ऐ ना कहना कि जी फियाज ने मना किया, तो मैं आपे ही फियाज ने कहा कि तू कट ला। फियाज ने फिर वो जो अपने बर्तन शर्तन निकाले हैं, खाना लगाया। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं जी ये 2 मतलब 6 चेयर्स वाली है, तो 2 चेयर्स और मंगवा के 8 बना ले। तो इन्होंने साथ साथ जोड़ी होती है, जब बंदा बैठता है तो इतना साथ थोड़ा जुड़ के बैठता है, तो वो है 2 एक साइड 2 एक साइड, 4 और एक एक इस साइड, और इसलिए वो उन्होंने ना आपने देखा कि मैविश के आते ही हम जो हमारा के आते ही मैविश उठ खड़ी हुई है, बैठ गई है, जैसे उसको पुप्पो जी का ही इंतजार था। हाँ पुप्पो जी आए और मैं उठ के बैठूं। हाँ जी, वो भी जो बातें क्लियर हुई हैं बता रहे थे, नसरुल्ला भी नहीं थम गया ਸੀ जी, उन्होंने दी गल्लां क्लियर हो गई हैं। तो फिर मैंने कहा देखते हैं ज़रा कौन कौन सी बातें क्लियर हुई। तो अभी ज़रा इधर वाली बातें पूरी कर ले। तो फिर उधर जो खाना शाना बना है तो फिर उधर लेके गए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम भी किया हुआ था, फ्रूट और साथ में दही का रायता, चावल शावल, खाना सही बना हुआ था। लेकिन मुझे कोई मेहमान नज़र नहीं आई, मखलूक पता नहीं कौन सी थी। जिस तरह अब आपको देखो ना, बंदा गाड़ी उनकी दिखा देता है या नहीं, उनकी शक्लें नहीं बंदा दिखाता, फेस रिवील नहीं करता। अब ये काका कंबल में दिखा नहीं रहे, तो बंदा मर्द भी नहीं आते, चलो मर्द भी नहीं आते तो चलो बंदा कोई थोड़ा बहुत तासर देता है। तो इनको जी कमेंट आए थे, ये हमें तो लगता है जी खाना बना के ना खुद ही खा लिया, तो हो सकता है ऐसा ही कोई सीन हो के बेटियां आई हैं तो उन्हीं के लिए ये खाना शाना बना हो। तो तो बल्कि अगर ये कह देते कि बेटियों के लिए बनाया तो ज्यादा रिस्पेक्ट होनी हाँ थी। ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी थी, लेकिन भी मेहमानों के लिए फिर बंदा तो सोचता है ना कि अपनी घर की जो बेटियां आई हैं तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, और लोगों की इतनी। तो हुमैरा से पूछ रहे क्या खाना, तो उसने कहा जरा सालन बनया तो एक रोटी में खा लवांगी। तो रोटी बनाई थी। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तो रिलैक्स हो गया जी पूरा खानदान, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं और था। मामा जी एक कमेंट में नीचे पढ़ रही थी चाचा नसरुल्ला का दोस्त कोई जानने वाले आए हैं, वो खुद भी इधर अपना डोला उठा के ले आए और मेहमान भी आ गए हैं। हो सकता है क्योंकि ये कह रहा है ना चाचा रमजान मल्ली के, पता नहीं क्या नाम ले रहा है, तो वो कह रहे हैं जी आए हैं तो सानू बड़ा ही अच्छा लग्या कि फुल शुल वेख के ते पता लग्या वा कि जी ना शादी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके इतने मिलने चाहने वाले आए और ये इतनी रिस्पेक्ट उनको मिले। जब चाची जान आई थी तो उनको भी बेचारी को वो गरी वाला ही चिकन ही खिलाया गया था, मुर्गा, और अगर बनाया भी था तो महविश ने बनाया था। बल्ला जानता है जी बेहतर, क्योंकि इनके अपने मेहमान ताल्लुक वाले ना हो, या फिर वो मेहमान होंगे जो कि आए और 5-10 हज़ार रुपया देंगे फिर उनके लिए चाहे इतना इंतज़ाम किया गया हो। चलो फिर अल्लाह ताला ने एक घर तो दे दिया ना, जिसमें अब माशाल्लाह से समाविया पे भी एक कमेंट आया हुआ था कि समाविया को इतना अच्छा घर मिल गया। और जो है महविश महविश को इन्होंने एक डिरबा दिया था मुर्गियों वाला, और उसका सामान उससे भी ज़्यादा अच्छा था। देखिए भाई, वो था काम उसका अपने का, अब्बास का। अब्बास का। ये तो अब्बा जान के बने घर थे, जिसमें आसिया भी आई और अब्बास की शादी की वो भी आई। वो उस बंदे ने, लड़के ने अपनी मेहनत की है। यहाँ मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी जो है फियाज को। फ़याज़, क्योंकि फ़याज़ ने पहले ही कहा था कि मैं अपना घर बनाऊंगा उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा जो भी है। तो उसने तकरीबन तकरीबन मुझे लगता है 2 साल तो उसको भी हो गए घर 2-3 साल बनाते, लगाए हैं है ना। उसने। घर बनाया, पूरा मुकम्मल किया। जिस तरह उसके अब्बू कहते थे नहीं नहीं जल्दी जल्दी कर लो, तो उसने कहा नहीं मैं पहले अपना घर पूरा बना के। तो फिर ये तो मामू के घर रिश्ता हो गया, शुरू से तो नहीं हुआ हुआ था, ये इन्हीं दिनों में रिश्ता हुआ। तो चलें, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। उधर का भी पता चल गया कितनी ज़मीन उनकी और कितनी उनकी, और उनका घर कहाँ बनना, और ये सारे घर बनाएंगे माशाल्लाह से। टिकटॉक से लेके यूट्यूब तक तो बैठते हैं। तो फिर इनके लिए घर बनाने मुश्किल कोई नहीं है, ज़मीनें अपनी हैं। और फिर जितनी ये ईंटें देख रहे हैं ना आप लोग, निकल रही हैं। जो सुबह नसरुल्ला वीर की जो वीडियो वो दिखा रहा था कि जिथे पड़ोला पिया ना गंदम वाला, तो पेटा, पता नहीं उसको पेटा भी कहते हैं और यही कहते हैं शायद ना। तो कह रहा थे इत्थों ਜਿਹੜੀ है ना जगह सारी ना इधर जवेद ਵੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 5-7 कमरे ਢਾ के ना ਤੇ वो ਇੱਥੇ घर बनाएंगे। चलो कोई तो बेचारे साथ साथ हुए ना। शायद हम लोगों को आदत है शुरू से मोहल्लों में रहने की, और हमें पता है कि एक दूसरे के साथ बड़ा बंदे को ना होता है, सहारा होता है कि अल्लाह ताला ना करे ना करे कभी खुदा ना खास्ता सुख दुख या कोई ऐसा सीन नहीं होता कि बंदे के इधर अकेले वाली बात हो भी। अकेले आप अगर घर में मर्द दूसरे शहर भी गया ना तो बड़े अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है कि चले जी अल्लाह ताला खैर आफियत से वो वापस आए, क्योंकि इतनी गैदरिंग, इतनी सेफ्टी, साथ साथ घर। और मतलब कहते हैं ना एक बंदा चीख मारे ना तो
पूरे मोहल्ले में चली जाती है ना। बिल्कुल। तो इनका ऐसा सीन नहीं है। अब देखिए, अब फयाज ने घर बनाया, इतना बदज़ौक़ बंदा, इतनी दूर जाके बना के, और वो भी गेट की साइड ही दूसरी साइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जी उस वीडियो पे जो बातें रहेगी ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं उधर डिस्कस करूँगी कौन कौन सी बातें इनकी जो बातें क्लियर हुई हैं, और आगे किस किस के कपड़े आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा चलें जी, अब बार बार एक बंदे को शर्मिंदा किया जा रहा है जी कि कोई पहली बात तो कमेंट करने वाले कह रहे हैं उसके हाथों से मेहंदी उतरी, मेहंदी लगवाएं, ये करें वो करें, उसको आपने काम वाली बना के छोड़ दिया, ये किया वो किया। बात फिर वही आ जाती है, अगर वो बेचारी मेहंदी लगा के दोबारा बैठ जाती ना, तो फिर यही कुछ होना था, हमने भी बोलना था, आपने भी बोलना था। वे लो इन्हें शर्म नहीं आई। जिस तरह हम अब भी कह रहे हैं ना कि वो इस तरह आसिया बेचारी बीमार हो जाएगी, तो रात किसी न किसी को रुकना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ लोग तो कहते हैं जी, कोई 100 में मैंने एक देखा होगा जो कहेगा जी हमारा बच्चा रात को सोता और दिन को जागता। अदरवाइज हमारे तो जितने भी बच्चे हुए हैं ना, हमारे बच्चे तो रातों को जागते और सुबह को दिन को सोए रहते हैं, और छोटी सी उनकी भूख होती है। और ना डॉक्टर भी कहते हैं अगर फीडर भी पिला रहे हैं तो फिर तो 2 घंटे का गैप दें। अगर माँ अपना फीड करवा रही है, फिर जब भी बच्चे का दिल करे, क्योंकि उसने पी लेना होता है, थोड़ा मतलब ऐसे होता है 2 घूंट लिए फिर सो गया बच्चा। तो ये 40 डेज जो होते हैं ना छिला, ये काफ़ी मुश्किल होता है। और जो औरत फिर ऑपरेशन वाली हो, तो उसके लिए फिर एक वो बच्ची जो है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं जी उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो वो बच्ची खुद भी थोड़ी माँ से हट गई है ना, जिस तरह वो कहती है कि मेरे पास नहीं आती, कहती है डॉक्टर ने तेनू ना हाई की है। तो वो बच्ची को बुलाया बताया होगा ना कि मुझे हाई हुई है या मेरा ऑपरेशन हुआ, या जो जिस तरह छोटे छोटे बच्चों के सामने सारा कुछ बताया जाता है। हमने देखा नहीं था जब चीज़ें दिखा रही थी, ये तुम्हारी चीज़ें और नहीं आने वाली बेबी को देंगे, तो फिर बच्ची कह रही थी मैंने नहीं नई बेबी को देना। तो सारा कुछ तो खोल कर रखा जाता बच्चों के सामने। तो हो सकता है हाई भी दिखाई हो कि यहाँ मुझे तकलीफ़ है, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो कई बच्चे ना माँ की गोद में बार बार जब घुसते हैं ना, तो फिर माँ ज़्यादा परेशान भी होती है, और ज़ख्म भी दुखने का डर होता है, और फिर दूसरे बच्चे को भी बच्चे नज़दीक नहीं आने देते हैं ना, ऐसी बात है ना। बात है। तो माशाल्लाह से बड़ी वीडियोज़ हैं, किस किस वीडियो को बंदा कवर करे। तो आपने कहा कि आंटी जी आप सही तरह से वीडियो नहीं देखते, कौन सी वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्याज की वीडियो में क्या हुआ या क्या कह रहे थे, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। और उन्होंने लड़ाई की भी बात बताई है कि लड़ाई इनकी उस तरह हुई थी जब उस वक्त, देखे मेरी जान बच्चों, ये एक एक बंदे के कितनी वीडियो डलती हैं, कितने चैनल है। तो फिर हम लोग तो जो जो सामने आती है या जो टॉपिक चल रहा होता है, महविश का छीला है या आसिया या ये हुमैरा के आजकल टाइटल अजीबोगरीब लग रहे थे। और अभी भी मैंने देखा अली ने लगाया हुआ था कि बेगम गई तो क्या बेगम के साथ ये ऐसा सलूक, मतलब कि ये लगाया था, लेकिन वो तो इतनी हैप्पी हुई है। आपने भी देखा हमने भी देखा, और समझ आ गई कि ये सारा आटा गूंदा है कंटेंट जो सुमेरा, उसने सारी बैठ के कटिंग की है, सारा खाने का इसने मसाला चावल इसने बनाए तैयार हुमैरा किया है। ने। हाँ जी। और उसने आटा गूंदा, फिर उसने चावल बनाए हैं, चिकन और सब्जियों वाले उसने चावल बनाए हैं। हाँ, उधर जो जाके हंडिया, सारे बर्तन धो रही हाँ, है। वो आसिया ने बनाई है हंडिया। नहीं और अम्मी ने बनाई, आसिया ने वो नहीं बनाई। दोनों ने बैठ के बनाई है। और हाँ उसने कहा है कि जो रोटियां ना वो अब समाविया बनाने लगी है। हाँ, समाविया रोटियां बनाती है, सारे कहते हैं समाविया बड़ी मज़े की रोटियां बनाती है। और वो फ्याज कह रहा था कि मुझे ना भाभी महविश के हाथ की ना रोटी बड़ी पसंद थी, वो पतले पतले फुलके बनाती थी। तो वो कहती थी अल्लाह करे पता नहीं तेरी बीवी मोटियाँ बनाए के पतली, लेकिन ना समाविया भी बड़ी अच्छी रोटियां बनाती है। तो वो रोटियां फिर जाहिर है किसी ने तो बनानी थी ना। तो बस हम लोग ने तो यही कहा था कि चले ये रातें ना बांट लें, कभी वो रुक जाए कभी वो। तो कह रही इसमें अम्मी तो नहीं कर सकती, अम्मी ने तो बाँह ही नहीं चक्की जाती। तो अम्मी बेचारी कुछ ना कुछ तो करती रहती है। उस दिन सीटे तोड़ के लाई हैं, फिर आज उन्होंने हंडिया बनाई है। तो फिर ये है कि बच्चा तो बंदा गोद में ले ही लेता है ना। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।